नमस्कार, आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे लक्ष्मी जी के चरण पादुका के विषय में। लक्ष्मी जी के चरण पादुका अपने घर में क्यों हम स्थापित करते हैं, किस लिए स्थापित करना चाहिए, इसको स्थापित करने से क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि आजकल आप देखे होंगे कितने घर में भी इसको स्थापित किया जाता है, कितने घर में जो मंदिर बना हुआ रहता है भगवान का, तो वहाँ पर में भी लक्ष्मी जी के चरण पादुका आप रखा हुआ देखेंगे, वहाँ भी स्थापित कर लेते हैं कितने आदमी अपने तिजोरी में, अलमीरा में, ड्रॉ में, जहाँ हम पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, वहाँ पर में भी कितने आदमी ये चरण पादुका को स्थापित करके रखते हैं और पूजन अर्चना करते हैं। तो आखिर ये चरण पादुका है क्या और किस लिए हम स्थापित करें और इसको स्थापित करने से क्या फायदा होगा, तो आज हम इसी के विषय में जानकारी लेकर के आए हैं। हो सकता है मित्रों ये जानकारी आपको पहले से ही पता हो, ये भी तो हो सकता है आपको इसके विषय का जानकारी न हो, आप जानने का इच्छुक हो, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और ज़रूर ही इसको समझने का प्रयास कीजिए। आखिर ये चरण पादुका क्यों स्थापित किया जाता है, और ये जानकारी मित्रों अगर आपको अच्छा लगे ना, तो आप एक दूसरे तक जरूर भेजने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आज हम आपको उदाहरण के साथ में भी इसका इस्तेमाल और इसके फायदा के विषय में आपको हम बताएंगे। मित्रों, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आप देखे होंगे, सुने होंगे, या हो सकता है आपके गांव घर में आप अपने सामने में देखे होंगे ऐसा करते हुए। गांव घर में भी पहले लोग क्या करते थे ना, तो गाय का गोबर से चौका लगा लेते थे और उस पर में चरण पादुका का एक चिन्हित करते थे, वो चावल को पीस करके, देखे होंगे ना आप। तो ये जो है चरण पादुका चिन्हित करना एक शुभता का प्रतीक माना जाता है। और आज के समय में भी हम तो सिटी में भी देखते हैं, यानी टाउन शहर में भी हम देखते हैं क्या करते हैं, कितने आदमी जो है ना वो चावल से मारते हैं, यानी चावल का पाउडर में पानी मिला करके ये चरण पादुका का चिन्ह से चिन्हित करते हैं। यानी जैसे कि कोई त्यौहार आया, कोई पूजा पाठ आया, खास करके दीपावली में भी आप देखे होंगे, धनतेरस के समय में भी आप देखे होंगे, तो वहाँ पर में लगाया जाता है। आजकल तो स्टिकर भी मिलने लगा है चरण पादुका का, लोग लाते हैं और अपने टाइल्स पर में हुआ, मार्बल पर में हुआ, उसको चिपका देते हैं। तो ये अच्छा माना जाता है ये चरण पादुका अपने घर में चिन्हित करना। लक्ष्मी स्वरूपा जब बहू हमारे घर में आती है ना, तो आप देखे होंगे वधू प्रवेश जब होता है तो उस समय में भी वो महावर, यानी वो जो कलर वाला जो रहता है ना रंग, तो वो महावर में पैर रख करके, यानी कुमकुम में पैर रख करके जो है, और फिर 7 कदम चला जाता है, 5 या 7 कदम चला जाता है और चिन्ह पड़ते हुए जाता है। तो ये भी एक लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि बहू जब हमारे घर में आती है ना, तो वो भी तो लक्ष्मी स्वरूपा ही मानी जाती है ना। तो उनका चरण कमल हमारे घर में पड़ता हुआ जाए, यानी हमारे लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश कर रही हैं, एक ये शुभ दृष्टि से, शुभ सोच रख करके लोग आजकल भी कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये शुभता का प्रतीक माना जाता है। जैसे स्वस्तिक लगाते हैं अपने लोग, क्योंकि वो भी तो शुभता का प्रतीक है। शुभ लाभ लिख देते हैं, रिद्धि सिद्धि लिख देते हैं। इसी तरह से कितने आदमी ये चरण पादुका का इस्तेमाल करते हैं। तो चरण पादुका अपने घर में स्थापित करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। मित्रों, कहीं कहीं तो हमने देखे हैं जो गुरुवार को या शनिवार को बेटी का विदाई नहीं करते, यानी शादी के बाद में जो पहला विदाई होता है ना, नहीं करते रहते हैं। और नुस्खा बताने वाले, उपाय बताने वाले, टोटका बताने वाले क्या कहते हैं उनको जानते हैं आप? कहते हैं उनके लड़की के पिताजी से, जो जब आपका लड़की विदाई हो ना, तो ऐसे दिन में तो विदाई नहीं होता है, तो आप क्या कीजिएगा, एक ठो तावल रख दीजिएगा और तावल पर में वो अपना दोनों चरण कमल अपना रखेगी और फिर वहाँ से वो आगे बढ़ेगी और उसके चरण पादुका का जो चिन्ह जो बनेगा, तो उसको आप समेट करके 1 महीना या वर्ष भर अपने घर में आप रखिएगा। तो इस तरह के टोटका का भी कहीं कहीं प्रयोग देखने को हमें मिलता है। यानी कहने का मतलब है ये लक्ष्मी जी का चरण पादुका शुभता का प्रतीक है, धन का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, तो अपने घर में जरूर लगाना चाहिए।
और ये भी मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे कितने जगह ऐसे भी हैं जो ऋषि मुनि महात्मा का चरण पादुका का तस्वीर लोग अपने घर में लगा करके पूजा करते हैं आज भी। तो हम ऋषि मुनि महात्मा का भी तो तस्वीर लगाते, उनका चरण पादुका का इमेज लगा करके पूजा करते हैं ना। तो लक्ष्मी जी का जो पादुका का जो चिन्ह है उसको अगर हम अपने घर में स्थापित करें, पूजन करें तो क्या खराब है उसमें? बहुत अच्छी बात है, इसको करना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप जब रामचरितमानस पढ़े होंगे या सुने होंगे या टीवी वगैरह में देखे होंगे तो आप देखे होंगे भरत जी रामचंद्र जी का पादुका लेकर के अयोध्या लौटे थे और उनका सदा निरंतर पूजन किया करते थे। तो क्या समझ करके पूजन करते थे? यही हमारे राम हैं, यही हमारे श्री राम प्रभु हैं, और यही समझ करके उनका पूजन वो करते रहते थे। तो राम का प्रतीक ही उस चरण पादुका को वहां पर में मानते थे वो। तो इसी कारण से हम लक्ष्मी का प्रतीक ही हम लक्ष्मी के चरण पादुका को मान करके हम पूजन कर सकते हैं। और बहुत आदमी यही सोच रख करके भी पूजन करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है ये पूजन करना। कितने आदमी के घर में ये भी देखे होंगे कि इन्हीं के माता पिता के मरणों उपरांत क्या करते, जब उनके माता पिता गुजर जाते हैं ना, तो फिर रोली से या चंदन से अलग अलग कुमकुम से जो है ना उसके पैर में लगा करके फिर एक पेज पर में, एक सादा पेपर पर में उसका चरण पादुका का चिन्ह उतारा जाता है। फिर उसका फोटो फ्रेम करके अपने घर में लोग लगा लेते हैं, उनके बेटा या बेटी लगा करके पूजन करते हैं जिस प्रकार से हो तो रखते हैं स्थापित करके। तो माता पिता का भी चरण का जो है चिन्ह जो है अपने घर में बहुत आदमी रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आप जब नासिक जाएंगे तो नासिक में भी आप देखेंगे जो वहाँ तो श्री साईं बाबा का चरण पादुका का पूजन होता है, तो सबके सामने है, आप भी हो सकता है पहले से देखे हो, तो वहाँ भी उनके चरण कमल का पूजन होता है। तो इस तरह से ये लक्ष्मी जी के चरण पादुका जो है ना एक अच्छा चीज़ है, उनका चरण है, लक्ष्मी स्वरूपा है ये। तो अपने घर में ज़रूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने स्थापित कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। पूजन करने से बहुत तरह का फायदा होता है। बहुत आदमी क्या करते हैं ना, लक्ष्मी जी के चरण पादुका को स्थापित करके और फिर वहाँ पर में बैठ करके लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप भी करते हैं, उनके आवाहन वाले मंत्रों का जाप करते हैं, धन प्राप्ति का, समृद्धि प्राप्ति का जो है वहाँ पर बैठ करके जप वगैरह करते। बहुत सारे घर में ऐसे किया जाता है, तंत्र मंत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इस चरण पादुका का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे अपने लोग अपने घर में काला कौड़ी रखते हैं, क्योंकि काला कौड़ी भी रखना अच्छा माना जाता है, तो काला कौड़ी रखते हैं, दक्षिणीवर्ती शंख रखते हैं, कितने आदमी इंद्रजाल रखते हैं, कितने आदमी सिद्धि विनायक गणपति का मूर्ति रखते हैं, श्री चंद्र रखते हैं। तो अलग अलग चीज़ जैसे रखा जाता है उसी तरह का ये भी चीज़ है, और ये एक अच्छा चीज़ है चरण पादुका स्थापित करना। ये जो लक्ष्मी जी का चरण पादुका आसानी से मार्केट में भी मिल जाता है, किसी सोने चांदी के दुकान पर भी मिलता है, और पूजा पाठ वाले जो सामग्री जो रख करके बेचता है उसके पास में भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तांबा में भी उपलब्ध है, पीतल में भी उपलब्ध हैं, चांदी में, सोना में, अष्टधातु में, स्फटिक में, पारद में, तो बहुत तरह का जो है मार्केट में मिल जाता है चरण पादुका, लक्ष्मी जी का चरण पादुका, और वहाँ से आप जा कर के ला सकते हैं और ला कर के स्थापित अपने घर में कर सकते हैं। अब सवाल उठता है जो ठीक है, हम धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या लक्ष्मी जी के प्रसन्नता हेतु हम इसको अपने घर में स्थापित करें, लेकिन कब करना चाहिए, किस समय में करना चाहिए, तो क्या दिन इसके लिए निश्चय किया गया है? मित्रों देखिए, इसके लिए वैसा कोई दिन निश्चित नहीं किया है, लेकिन विशेष फायदा के लिए लोग क्या करते हैं ना, तो धनतेरस के दिन इसको लाते हैं और अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। हम इसलिए पहले बता दिए इसके लिए कोई दिन ऐसा निश्चित नहीं है। मान लीजिए हमारे घर में लक्ष्मी आएगी, इसके लिए क्या हम दिन निकालेंगे तब उनको बोलेंगे आने के लिए? क्या नहीं कर सकते ना। अगर लक्ष्मी जी हमारे दरवाजा पर में खड़ी हैं या कहीं से आने के लिए तैयार हैं तो उनको बोलेंगे क्या, नहीं नहीं रुक जाइए, हम मुहूर्त पहले निकाल लेते हैं फिर आपको हम अपने घर में लाएंगे? नहीं बोल सकते ना। लक्ष्मी जी जब आवे ना वही शुभ मुहूर्त है, लक्ष्मी जी हमारे घर में जब प्रवेश करे वही लिए हमारे सौभाग्य की बात है ना। तो किसी भी समय ला सकते हैं, लेकिन विशेष फायदा के लिए कुछ शुभ मुहूर्त भी निकाला गया, इसको भी तो हम ठुकरा नहीं सकते, इसको भी तो हम नकार नहीं सकते हैं।
तो धनतेरस के दिन इसको लाना, खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर मान लीजिए धनतेरस का समय आपके नज़दीक नहीं है, क्योंकि वो तो कार्तिक महीना में होता है ना, कार्तिक कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी तिथि रहता है, तो वो आपके नज़दीक नहीं है वो समय, तो आप फिर क्या करें, तो जैसे कि गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आ जाता है तो गुरु पुष्कर योग हो जाता है, रविवार के दिन जो है ये पुष्य नक्षत्र आ जाता है तो रवि पुष्कर योग बन जाता है। तो ऐसे समय में भी आप ला सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग हैं अगर मान लीजिए किसी दिन, तो फिर ऐसे समय में भी यानी एक सुसमय देख करके और फिर जो है आप जा करके मैंने लाइए अपने मार्केट से और अपने घर में स्थापित कीजिए। अब सवाल उठता है इसको स्थापित करने के लिए क्या अलग विधि विधान है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब लाएंगे तो क्या करेंगे, पंचामृत से उसको स्नान करवा दीजिएगा, यानी साफ कर दीजिएगा। जैसे कोई यंत्र वगैरह स्थापित करते हैं ना अपने घर पर में, उसी तरह से पंचामृत से अगर मन हो तो अलग अलग कर लीजिए। दूध से अलग स्नान, दही से अलग स्नान, घृत से अलग स्नान, शहद से अलग स्नान, सकरा जल से जो है यानी चीनी पानी से या गुड़ पानी से अलग स्नान। तो पंचामृत का जो है ये पांचों अंगों से अलग अलग स्नान भी करा सकते हैं, या पंचामृत से भी आप स्नान करा सकते हैं। अच्छा तरह से आप स्नान करा दीजिए। उसके बाद में एक पीला कपड़ा पर में बिठा दीजिए और उनका पूजन जैसे नॉर्मल ढंग से करते हैं घर में, उसी तरह से आप पूजन कर लीजिए। पीला वस्त्र पर में बिठाना, पीला फूल चढ़ाना और फिर पीला चंदन का इस्तेमाल करना या कुमकुम केसर से पूजन करना अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से आप पूजन कर लीजिए। और जब शुरू माने फर्स्ट में आप जब इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे आप, तो चावल कुछ कलर कर लीजिएगा, हल्दी मिला करके अरबा चावल को माने हाफ केजी हो या 1 केजी हो अपने पास में रख लीजिएगा। और लक्ष्मी जी का जो सहस्त्र नाम है, लक्ष्मी जी का जो 1000 नाम है, मोबाइल में भी सर्च करेंगे आजकल तो आ जाता है उसमें, या उसका बुक भी मिलता है। तो आप एक एक माने थोड़ा थोड़ा जो है, जैसे कि अनामिका, मध्यमा, अंगूठा, ये उंगली से थोड़ा सा अपना लिए चावल और एक एक नाम से उच्चारण करके उस चरण के ऊपर में वो अपना देते गए। तो जब लक्ष्मी जी का नाम लेंगे, मान लीजिए महालक्ष्मी नमः, तो ओम महालक्ष्मी नमः, ओम सिद्धिदात्रे नमः, ओम धन लक्ष्मी नमः, ओम गजलक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः, जितने नाम हैं इनका, तो इस प्रकार से जो है आप एक एक करके देते रहेंगे। तो शुरू में आप जब इस माने रखेंगे, स्थापित करेंगे, तो ये 1000 नाम से एक बार उन पर में चावल दे दीजिएगा। इससे माना जाता है सिद्ध भी हो जाता है, वो अच्छा काम भी करता है। तो इस प्रकार से शुरू में अपना कर ली। उसके बाद में जब आप पूजा करें या जो भी करें, अच्छी बात है, करते रहें, धूप दीप दिखाते रहें और मन होगा आपका ना, एक मैं आपको उपाय बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा सरल उपाय है। रोज प्रतिदिन स्नान से निवृत्त होकर के, स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने पूजा घर में बैठ जाएं, पूजा पाठ कर लें, उस चरण पादुका का भी पूजन कर लें। अब पूजन के बाद में जो है चरण पादुका सामने में रख करके हाथ जोड़ लेवें और श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर लेवें। श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना बहुत ही अच्छा माना जाता है श्री लक्ष्मी चरण पादुका के सामने में। तो जैसे कि मान लीजिए वो चरण कमलेभ्यो नमः बोलते हैं ना अपने लोग, जो मातृ चरण कमलेभ्यो नमः, पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, तो इस प्रकार से तो वो लक्ष्मी चरण कमलेभ्यो नमः करके उनका पूजन आप कर लें। ये फूल चढ़ा करके, चंदन चढ़ा करके जो है ये कर लें और वहाँ पर में प्रेम से बैठ जाएं और अपने हाथ में पुस्तक ले लेवें, अगर याद है तो अच्छी बात है। तो इस मंत्र को आप जरूर ही उच्चारण करें। कौन सा मंत्र है? ये श्री सूक्त का और लक्ष्मी सूक्त का, ये आप वहाँ पर में मंत्र उच्चारण करें, उनका पाठ करें। कुछ दिन तक करके आप देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा है ये, बहुत लोग करते हैं इसको। धन प्राप्ति के लिए इस प्रकार से प्रयोग करना बहुत अच्छा माना जाता है। इधर उधर का तंत्र मंत्र वाले चीज़ों पर में आप क्यों जाएंगे? क्या करने का ज़रूरत है? कोई ज़रूरत ही नहीं है। मान लीजिए हमारा इच्छा इसी से तृप्त हो जाता है, हमें प्यास लगा है और एक गिलास पानी पी लें, एक लोटा पानी पी लें, तृप्त अगर उसी से हम हो जाएं तो क्या फ़ायदा है फिर किसी कूप के पास में जाना, नदी के पास में जाना, तालाब के पास में जाना या समुद्र के पास में जाना। तो आपको सभी प्रकार का सुख इसी से मिल जाएगा। आप अगर श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ में अगर करेंगे ना, बहुत तरह का फायदा आपको देखने को मिलेगा। और अर्थ प्राप्ति के लिए यानी धन प्राप्ति के लिए अपने घर में
इसका स्थापित करना यानी चरण पादुका स्थापित करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप इसको अपने घर में लाइए, एक अच्छा समय देख करके, फिर विधिवत पूजन करके आप इस मंत्रों का प्रयोग कीजिए और अपना समय खुशी खुशी से बिताइए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही और आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।